दिल्ली के सीलमपुर में हुई 17 साल के कुणाल की हत्या के बाद पुलिस ने जिक्रा नाम की लेडी डॉन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए जिक्रा के पुलिस कस्टडी की मांग की थी, जिसके बाद उसे 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। आरोपी की कुणाल की हत्या जिक्रा के चचेरे भाइयों ने की और इसकी साजिश जिक्रा ने रची। वो कुणाल से भाई पर हुए हमले का बदला लेना चाहती थी। जिन 2 लोगों ने गुरुवार रात को कुणाल पर हमला किया वो नाबालिग बताए जा रहे हैं। इस बीच 22 साल की लेडी डॉन जिक्रा को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो सीलमपुर हत्याकांड की मास्टरमाइंड लेडी डॉन जिक्रा 2 साल के बच्चे की मां थी और अपने पति से अलग रह रही थी। बताया ये भी जा रहा है कि वो मस्तान गैंग का हिस्सा थी, जिसे शोएब मस्तान नाम का शख्स चला रहा था। फिलहाल वो लूट के मामले में जेल के अंदर है। रिपोर्ट्स की माने तो जिक्रा नाबालिग लड़कों की एक गैंग तैयार कर रही थी ताकि उनके जरिए आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे सके। उसने अपनी गैंग में 8 से 10 नाबालिग लड़के रखे हुए थे। कुणाल हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी भी इसी गैंग का हिस्सा थे। हालांकि इनमें से एक आरोपी अगले महीने 18 साल का होने वाला है। इससे पहले खबर थी कि वो जेल में बंद हाशिम बाबा की पत्नी जोया के बाउंसर के रूप में काम करती थी। वो जोया के जरिए हाशिम बाबा तक पहुंचना चाहती थी और जोया के गिरफ्तार होने से पहले वो उसी के साथ रह रही थी। जब जोया गिरफ्तार हुई तो उसने अपनी अलग गैंग बनानी शुरू कर दी। वहीं उसने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया था कि पिछले साल नवंबर में लाला और शंभू नाम के 2 लोगों ने उसके भाई पर हमला किया था। ये दोनों कुणाल के दोस्त हैं। उस वक्त वहाँ कुणाल भी था, लेकिन वो नाबालिग था, इसके लिए उसका नाम FIR में नहीं आया। जिक्रा और उसके भाई को लगता था कि कुणाल की वजह से ही उसके भाई पर हमला हुआ, इसीलिए उन्होंने कुणाल से बदला लेने का प्लान बनाया था। गुरुवार की शाम कुणाल अपने पिता के लिए चाय बनाने के लिए दूध लेने निकला था, तभी वहां उसे आरोपी मिल गए। उन्होंने उस पर चाकू से वार कर दिए। इसके बाद कुणाल किसी तरह एक क्लिनिक पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसका प्राथमिक उपचार किया और फिर उसे अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही कुणाल ने दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि जब से कुणाल की हत्या हुई है पूरे घर में मातम पसरा है। परिवार के सभी लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मुझे इंसाफ ही मिलना चाहिए कि मेरा बेटा बेकसूर गया है और गुमराह कराया जा रहा है। केस को बंद करने के लिए गुनहगार ठहराया जा रहा है। ऐसा मेरा बच्चा था नहीं। पूरे सीलमपुर में पता कर लो, कोई भी इस बच्चे के बारे में कह दे। मेरे बच्चे ने कभी जेल नहीं काटी, मेरा बच्चा थाना नहीं गया, कभी कोई रिकॉर्ड चेक करो, इसके रिकॉर्ड होंगे। आज गुस्सा क्यों कह रही है? ये मारने के बाद, किसी लाल को मारने के बाद बोल रही है कि गुनहगार था। दूसरा तेरा सत्यानाश होगा, तेरा बुरा होगा, माँ की हाय पड़ेगी। जो तुझे सरी बेटे को मारा है, लाल को मारा, तेरा बहुत बुरा एंड आएगा। तो कुत्ते की मौत मरेगी, मेरी हाय पड़ेगी तुझ पे। जिस तरह बल्ला था उसे मारती तो मेरे छाती सबर होती। जिस तरह दुश्मन थे उसने मारती, घुस के मैं तेरा साथ देती। तूने मेरे बच्चे को मारा, तूने मेरे बहुत बुरा करा, मैं तेरे साथ देती, मैं तेरा साथ देती। तूने मेरे लाल को मार दिया बेकसूर को, ये तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो मेरे एक बार हाथ में आ जा तो सारा बल्ला ले लूंगी मैं एक बार ही। ये बताइए कि साहिल जो है उसने भी मारे थे, तो साहिल ने मारते, गिरफ्तार हो गया है। साहिल ने मारते सौरभ के, इनने भेजा निकाल दिया था सौरभ का। साहिल ने हमला करा था पहले साहिल ने, फिर साहिल अपने लाला को खून दिखाई। लाला ने क्रोध में अपने भाई का बदला लेने के लिए चाकू से वार किया, पर लाला ने इस तरीके से मारा तो नहीं जान से। लाला ने जान से नहीं मारा, चाकू छुआ है खाली। वो तो जिंदा घूम रहा है ना, कत्ल तो नहीं हुआ ना। तो इस बच्चों को बेकसूर को क्यों मार दिया? मैं तो यही कहूंगी माँ से। माँ हूँ, क्या मांग कर रहे हैं जो गिरफ्तार? मैं इनकाउंटर चाहिए, मुझे इनकाउंटर चाहिए ना। सरकार बंद कर दो, सरकार चलाना बंद कर दो, पुलिस का थाना बंद कर दो। जब किसी का कोई जवाब ही नहीं है, इनसे भी नहीं, से बंद कर दो बिल्कुल। क्या कहा जाए, इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। आप कुछ और बच्चों की भी आपने फोटोएं लगाई हैं 2008 से यहाँ पर। ये तो कत्ल, सब कत्ल है। अगर ये बच गई ना तो मैं मर जाऊंगी, अगर ये बच गई ना तो मैं मर जाऊंगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरा बेटा बेकसूर मासूम बच्चा, नहीं जानता था वो, हंसना नहीं जानता, कभी खुल के हंसा नहीं। एक मुस्कुराहट चेहरे की ले गई, खाली मुस्कुराना जानता था बस, खाली हंसना भी नहीं जानता था मेरा बच्चा। मेरा भाई 16 साल का, वो का 35 साल के, 30 साल के दोनों। उसका कोई मैटर नहीं था, हमारा कोई वो उससे कोई रिश्ता नहीं था। लाला वाला से हमारा कोई मतलब नहीं था। मेरा भाई रहता भी नहीं था। ये तो केस को गुमराह करा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। मेरा भाई बहुत बेगुनाह था, बहुत
बिल्कुल चुप रहता था, हंसता था, मुस्कुरा की बातें होती थी उसकी, मुंह से तो कभी बातें ही नहीं करा। इतना सीधा था वो, इतना लंबा चौड़ा, 16 साल में क्या उम्र थी उसकी। गलत होता तो शेर बन के घूमता। हमारे दिल मासूम तक थाने में नहीं गई, जिसका नाम लेके घर पे आके कहती है हमारे घर पे आके चाय पी रही है, खाना खा रही है, सब कुछ कर रही है, कोई मतलब नहीं है। कहती थी मेरे पेट में चाची बना रखा था, चाची मोबिन आने में तेरे बेटे का नाम नहीं है तो जगह उसकी मुमानी, उसके मामा घर के सामने रहते हमारे रात को आए सारा घर जिक्रा के। उसकी मुमानी जब शादी हुई थी ना मेरी मम्मी से, छुड़ा कर लाया भी जेल से, और ते गलत काम करती है वो, किसी के फ्लैट में कब्जा कर लिया, इलीगल काम करती थी वो, ड्रग्स का काम करती थी, गलत काम करती थी, हथियार रखती थी, छोटे छोटे बच्चों से गोलियां बंदूक चलाती थी, किसी के प्लेट मार दी, किसी के चाकू मार दिए, डॉन बनती थी, दादागिरी दिखाती थी सिलमपुर की। अबे सिलमपुर में दिखाओ, बाहर दिखा के देखो दादागिरी क्या होती है, बदमाश क्या होता है। कल वो दादी की छुट्टी करा के लाया हॉस्पिटल से, मैं भी हॉस्पिटल से आया था सर। मेरा ऑपरेशन हुआ अभी, तो मैं 3 महीने से घर पे बीमार चल रहा हूँ। तो कोई लड़का भागा दौड़ी करता था घर की, बेचारा दादी को भी देखता था, दादी के पैरालाइज हो गया है। वो हॉस्पिटल से आया छुट्टी करके, शाम को चाय के लिए दूध लेने गया चौक पे, और चौक पे इसको घेर लिया है विशेष समुदाय के लड़कों ने। जिगरा नाम की लड़की, उसका भाई है साहिल, हाँ उसका ग्रुप चलता है, 8-10 लड़के हैं उनके ग्रुप में, और उन्होंने जो है उसको, मेरे लड़के को घेर के अकेले को, और लेके 2-3 गली आगे के बात करनी चल, और उसको जबरदस्ती लेके चाकू से चाकू मार दिए, 15-20 चाकू मारे उसके। कुणाल उन लोगों के संपर्क में कैसे आया? कुणाल काम क्या दूध, काम हाँ गांधीनगर काम करता था वो, कपड़े का। अभी तो वो तो 1 हफ्ता 5 दिन से अस्पताल में था वो, मेरी माँ के साथ में। मेरी माँ को पैरालाइज हो गया है, तो मेरे भी मरीज हूँ, मैं अस्पताल जा नहीं पाता हूँ, रहने के लिए सो नहीं पाता हूँ वहाँ पे, तो मुझे आराम की जरूरत है। तो वो लड़का सोता था मेरा जाके वहाँ दादी के पास अपनी, वो भी भागा दौड़ी करता था सारी दादी की। हाँ कल छुट्टी करा के लाया शाम को, बताता रहा हूँ, परसों शाम को। तो थक गया कि पापा थक गया, मैं आराम करूंगा, आज काम पे नहीं आऊंगा मैं। पूरे दिन सोता रहा घर में, शाम को उठा, मैं आया हूँ अर्बन अस्पताल से दवा लेके 4 बजे, तो शाम को मैंने 6 बजे के 7 बजे दूध, चाय के लिए दूध मंगाया से चौक।